न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज बात आगरा के फतेहाबाद सर्किल में टेंडर घोटाले की। आरोप है कि अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर टेंडर में हेराफेरी की और 3 साल में करीब 30 करोड़ का घोटाला कर लिया। शिकायत के बाद विभागीय जांच में भी गड़बड़ी की पुष्टि हुई, जिसके बाद जिम्मेदार कर्मचारी, अफसर और फर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आगरा से देखिए ये खास रिपोर्ट। यूपी में सत्ता संभालने के बाद से ही योगी सरकार बिजली व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिशों में जुटी है। व्यवस्था में बेहतरी के लिए बड़े पैमाने पर योजनाएं लाई गई। इसके लिए प्राथमिकता के साथ फंड की व्यवस्था भी की गई। उसके बेहतर परिणाम भी आए, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद सिस्टम में बैठे भ्रष्टाचारियों ने इसमें भी हेराफेरी का रास्ता निकाल लिया। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के आगरा फतेहाबाद सर्किल में भी ऐसा ही हुआ, जहां व्यवस्था में बेहतरी के नाम पर बड़े पैमाने पर टेंडर निकाले गए, लेकिन भ्रष्टाचारियों ने मिलकर टेंडर में ही हेराफेरी कर ली और करोड़ों का घोटाला कर लिया। शिकायत के बाद जांच हुई तो पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में बड़ा घोटाला। न निविदा न पोर्टल, मिली भगत से करोड़ों का टेंडर। घोटाले का खुला खेल, रोक पाने में सिस्टम फेल। कम बोली, ज्यादा वसूली, रकम बढ़ाने का खेल। इन्वेस्टिगेशन में खुले राज, बेनकाब होंगे घोटालेबाज। और आज की इन्वेस्टिगेशन स्टोरी में बात होगी दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की। जी हाँ, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लगातार चर्चाओं में है। पहले एरियर घोटाला सामने आया और अब यहाँ पर बाबुओं ने टेंडर घोटाले को अंजाम दे दिया। इस घोटाले में ऐसा बताया जाता है कि यह घोटाला दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के फतेहाबाद सर्किल से किया गया और यहाँ पर करीब 6 विभागीय कर्मचारी अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने लगभग 30 करोड़ का घोटाला किया और बिना प्रक्रिया के पूरे कराए हुए टेंडरों को उठा दिया अपने चहेती फर्मों को। और अब जब विभाग की जांच हुई तो एक बड़ा घोटाला सामने आया है। इस पूरे मामले में कैसे इसका खुलासा हुआ, कैसे कार्रवाई की गई, देखिए हमारी इस इन्वेस्टिगेशन स्टोरी में ये खास रिपोर्ट। सरकारी टेंडर, नियमों की किताब और पारदर्शिता के दावे किसी भी विभाग में टेंडर की प्रक्रिया का ये मूल मंत्र होता है, लेकिन आगरा के दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में टेंडर प्रक्रिया को ही कागजों से गायब कर दिया गया। आगरा के दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में घोटाले की यही कहानी है। अब सवाल है कि घोटाला कैसे हुआ, इसमें कौन कौन शामिल रहा और क्या ये कार्रवाई काफी है। इन सवालों की पड़ताल से पहले जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। DVVNL के आगरा फतेहाबाद सर्कल में बड़ा टेंडर घोटाला। टेंडर्स में हेराफेरी कर 3 साल में करीब 30 करोड़ रुपए का घोटाला। नियमों को ताक पर रखकर 13 फर्म्स को 80 से अधिक टेंडर जारी। पोर्टल पर चढ़ाए बिना ही इन फर्म्स को टेंडर जारी किया गया। विभागीय जांच में घोटाले की पुष्टि, महकमे में मचा हड़कंप। MD के निर्देश पर फतेहाबाद थाने में 19 लोगों के खिलाफ FIR में 2 अधीक्षण अभियंता के साथ 13 फर्मों के नाम भी शामिल। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के फतेहाबाद सर्किल में ये गड़बड़ घोटाला कैसे सामने आया और कैसे इसकी जांच हुई और क्या क्या कार्रवाई हुई, आइए आपको ये बताते हैं। देखिए, मैं इस समय DVVNL कार्यालय पर खड़ा हूँ और यहाँ आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये वही कार्यालय है जहाँ से तमाम निर्णय लिए जाते हैं। और इस मामले में DVVNL फतेहाबाद सर्किल में बिजनेस प्लान की टेंडर प्रक्रिया में जो भ्रष्टाचार सामने आया था, उसकी शिकायत सबसे पहले मुख्य अभियंता कपिल सिंधवानी से की गई थी। शुरुआती जांच के बाद ही टेंडर का काम देखने वाले सिविल सहायक नीरज पाठक को 1 नवंबर 2025 को इस जांच के दौरान निलंबित कर दिया गया था। जांच जब आगे बढ़ी तो 10 नवंबर को लेखाकार सतीश कुमार को भी निलंबित कर दिया गया। यानी कि 2 बाबुओं पर गाज गिरी। ये फतेहाबाद सर्किल के दोनों बाबू थे जो कि टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ झाला कर रहे थे। उसके बाद एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, क्योंकि शिकायतें जब सामने मिली थी तो ये कहा गया था कि करोड़ों रुपए का घोटाला जो है वो किया गया है पिछले 3 सालों के अंदर। DVVNL फतेहाबाद सर्कल में हुए बिजनेस प्लान के टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की शिकायत सबसे पहले मुख्य अभियंता कपिल सिंधवानी से की गई थी। शिकायत मिलते ही एक्शन शुरू हो गया। शुरुआती जांच के बाद टेंडर का काम देखने वाले शिविर सहायक नीरज पाठक को 1 नवंबर 2025 को निलंबित कर दिया गया।
जांच आगे बढ़ी तो 10 नवंबर को लेखाकार सतीश कुमार को भी निलंबित कर दिया गया। इसके बाद जांच के लिए 3 सदस्यीय विभागीय कमेटी गठित की गई। लेकिन ये तो घोटाले की सिर्फ एक झलक थी। घोटाले की पूरी कहानी दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के आगरा फतेहाबाद सर्किल में रची गई, जहां जिम्मेदारों ने मिलकर फर्म को टेंडर जारी करने के नाम पर हेरा फेरी को अंजाम दिया। न निविदा न पोर्टल, फिर भी बिना प्रक्रिया के टेंडर जारी करने का खेल किया गया। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के इस घोटाले को जिस सर्किल से अंजाम दिया गया, मैं इस समय उस सर्किल में मौजूद हूँ। यानी कि ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, वो दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की फतेहाबाद सर्किल की बिल्डिंग है। और इसी बिल्डिंग में जो बाबू हैं, उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया अपने अधिकारियों के साथ मिलकर। और लगभग 30 करोड़ की यहाँ एक घोटाले की राशि सामने आई है। करीब 13 से ज़्यादा जो फर्में थीं, उन्हें अपने चहेतों को यहाँ बिना प्रक्रिया को पूरे किए हुए यहाँ टेंडर उनको दे दिए गए। कई शिकायतें सामने आई, उसके बाद जांच हुई और जांच में धीरे धीरे ये पाया गया कि पिछले 3 सालों से ये गड़बड़ झाला चला आ रहा था। यहाँ पर कई ऐसे टेंडर थे जिनको ऑनलाइन नहीं भरा गया, उनको यहाँ पर टेंडर जो है बिना ऑनलाइन फॉर्म भरे और उसके बाद उसको प्रक्रिया पूरी करे उनको दे दिया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए, कई टेंडरों में जो अपने चहेते थे उनकी राशि को कम ज़्यादा करके छेड़छानी करके उस टेंडर प्रक्रिया में उसके बाद उनको अपने चहेतों को दे दिया गया। तो करीब यहाँ देखा गया है कि करीब 13 ऐसी फर्म हैं जिनमें ये टेंडर जो है इनको दिए गए इन पिछले 3 सालों में। और अगर रकम की बात की जाए तो करीब यहाँ पर देखा गया कि 29-30 करोड़ की जो रकम है वो सामने आ रही है। टेंडर की प्रक्रिया में घोटाले की बात सामने आने के बाद फतेहाबाद सर्किल में नए अधिशासी अभियंता की तैनाती कर दी गई है। हालांकि कई दिनों की गहमागहमी के बाद अब यहाँ फिर से काम शुरू हो गया है, लेकिन टेंडर घोटाले पर बोलने से हर कोई बच रहे हैं। क्या लग रहा था, आप पहले से यहाँ पर हैं? अभी नहीं, मैं तो यहाँ पर अभी आया हूँ। उच्च अधिकारियों द्वारा एक जांच समिति की जो हुई थी, उसके आधार पर कार्रवाई की गई जी, उस पर कार्रवाई की गई है। तो करीब ये बताया जा रहा है कि हमने, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि चहेती फर्मों को टेंडर वेंडर दे दिए गए बिना विवेचना का मैटर है, अपने आप विवेचना में आ जाएगा सब चीज़ें, है ना। आपने अभी ज्वाइन किया तो क्या पाया इस समय यहाँ पर आपने? मैं कह रहा हूँ जांच ऑलरेडी जांच वहाँ चली गई ना, मैंने जांच नहीं की ना अभी, मैं तो यहाँ अभी आया हूँ। तो हाँ, नई तैनाती की गई है। तो देखिए, यहाँ पर अधिशासी अभियंता जी हैं और ये फतेहाबाद सर्किल है और यहाँ पर अभी हालांकि नई ज्वाइनिंग हुई है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि तमाम अधिकारियों पर यहाँ गाजगिरी है। 2 बाबू थे जो सबसे पहले जिनको हटाया गया था, उसके बाद ये पूरी जाँच शुरू हुई थी। तो चाहे 23-24 की बात की जाए, 24-25 की बात की जाए, तो लगातार 3 सालों से जिस तरीके से इस कार्यप्रणाली को अंजाम दिया जा रहा था, उसका रिजल्ट नतीजा ये निकला कि यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और एक बड़ा घोटाला जो है वो फतेहाबाद सर्किल से देखने को मिला। इस बीच विभागीय जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट आई तो और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। खुलासे ऐसे कि अधिकारियों की भी आंखें खुली की खुली रह गई। 2023-24 और 2024-25 में 40 ऐसे टेंडर मिले जिनकी निविदा प्रकाशित ही नहीं हुई। इतना ही नहीं, 4 ऐसे टेंडर मिले जो ई निविदा पोर्टल पर निरस्त दिख रहे थे, फिर भी उन्हें जारी कर दिया गया। अनियमितताओं की लिस्ट पर नजर डालें, 40 टेंडर की निविदा प्रकाशित नहीं की गई, 4 टेंडर पोर्टल पर निरस्त दिखे फिर भी जारी किए गए, 9 टेंडर बिड बिना खोले स्वीकृत किए गए, 28 टेंडर के फीस और रसीदों में हेराफेरी नजर आई, 29 टेंडर में गलत L1 दरों पर अनुबंध किया गया और कुल 166 में से सिर्फ 43 फाइलें ही मिली। मामले की शिकायत मुख्य अभियंता से की गई थी और मुख्य अभियंता ने ही कार्रवाई और जांच के आदेश दिए। लिहाजा न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता मुख्य अभियंता कपिल सिंधवानी के दफ्तर पहुंचे। मुख्य अभियंता ने बताया कि शिकायत मिलते ही तत्काल जांच शुरू कर दी गई थी और फिर कार्रवाई भी हुई। कपिल जी मुख्य अभियंता हैं दक्षिणांचल में और उन्हीं से बातचीत करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो शिकायत आई थी वो इन्हीं के पास आई थी और उसके बाद सबसे पहले जो कार्रवाई की गई वो भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। तो कपिल जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास जो शिकायत आई थी, पहले क्या शिकायत आई थी, उसके बाद किस किस
प्रक्रिया से आपने कार्रवाई की और ये जो घोटाला टेंडर जो घोटाले में जो प्रक्रिया बिना पूरी की है, जो अपने चहेतों को टेंडर बांट दिए गए, इसमें आपने क्या पाया जांच में? इसमें प्रथम जो शिकायत आई थी 1 नवंबर को आई थी कि जो निविदा प्रक्रियाएं हमारे फतेहाबाद मंडल में हुई हैं उसमें कुछ अनियमितता है। तो 1 नवंबर को जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई तो हमने उस समय संबंधित लिपिक को सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद लेखाकार को 10 तारीख को सस्पेंड किया था और 12 नवंबर को एक 3 सदस्यीय हम लोगों ने जांच समिति गठित की थी। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर को हमको दी है। तो उसमें ये निकल के आया है कि टेंडर प्रक्रिया में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं। उन अनियमितताओं के दृष्टिगत उसमें जो अधिकारी और जो उसमें दोषी फर्में थे उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये हम लोग इस समय कर रहे हैं। जांच में यह भी सामने आया कि भ्रष्ट कर्मचारी और अफसरों ने टेंडर प्रक्रिया में खुलेआम हेराफेरी की। रिपोर्ट के मुताबिक एक फर्म ने 15 लाख रुपए की बोली लगाई, जबकि घोटालेबाज बाबू ने उसी टेंडर को 28 लाख में बदलकर अनुबंध बना दिया। कुछ मामलों में टेंडर डाले ही नहीं गए, फिर भी फर्मों को काम सौंप दिया गया। जांच में ये बात सामने आई कि 2023-24, 2024-25 में लगभग ऐसे 40 टेंडर जारी किए गए जिनकी निविदाएं ही प्रकाशित नहीं हुई थी। इनमें 2023-24 और 24-25 में 7 ऐसे अनुबंध भी मिले हैं जिनकी प्रकाशित निविदाएं ई निविदा पोर्टल पर निरस्त दिख रही थी। इसके बाद भी इन्हें टेंडर जारी कर दिए गए। ऐसी तमाम शिकायतें सामने आई थी और यहाँ ये देखा गया कि अपने चहेतों को लाभ पहुँचाने के लिए ऐसी फर्मों को जो कि प्रक्रिया से बिल्कुल अनुरूप थी, जिन्होंने नियम को फॉलो नहीं किया था, जो विभाग का पोर्टल है उसमें उनको अंकित नहीं किया गया था और उसके बाद इन टेंडरों को उनको दे दिया गया। कई तो ऐसे थे जो विभाग द्वारा निरस्त कर दिए गए थे, उसके बावजूद भी उनको दरकिनार करते हुए ये टेंडर उनको दिए गए। यानी न सिर्फ टेंडर की राशि में हेराफेरी की गई, बल्कि बिना बोली सीधा अनुबंध किया गया। इसके अलावा मर्जी से L1 की दरें भी बदल दी गई। मेरा सवाल ये है कि क्या अनियमितताएं आपको देखने को मिली थी, क्योंकि टेंडर प्रक्रिया जब होती है तो क्या प्रोसेस होता है, तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा और वहाँ क्या पाया था? टेंडर प्रक्रिया में एक ई निविदा पोर्टल है यूपी गवर्नमेंट का, उस पे हम लोग को निविदा प्रकाशित करनी होती है और उस निविदा प्रकाशन के विरुद्ध जो लोग अप्लाई करते हैं उसके 2 हिस्से होते हैं, जिसको हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 बोलते हैं। पार्ट 1 होता है क्वालिफाइंग स्टेज होता है, जिसमें जो बिडर होते हैं उनकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन देखी जाती है। और पार्ट 2 में जो लोग सफल होते हैं, जो उस निविदा में जो सफल हैं पार्ट 1 में, वो अपना रेट कोट करते हैं। तो उस रेट कोट के आधार पे जो L1 बिडर होता है उसको टेंडर अवार्ड किया जाता है। तो जो विभागीय जो ये जांच हुई इसमें निकल करके आया है कि करीब 81 पत्रावलियाँ ऐसे निकल के आई हैं जिनमें इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। कई जगह ऐसे निकल के आया है कि वहाँ प्रकाशित की गई लेकिन उनका पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं खोला गया। कुछ ऐसी हुई जो निरस्त कर दी गई, उनके विरुद्ध अनुबंध कर लिए गए हैं। 40 निविदाएं आवंटन मतलब प्रकाशित ही नहीं हुई हैं। तो ये सब अनियमितता में लगभग 30 करोड़ रुपए का करीब का ऐसा है जिसमें विभागीय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। जांच के दौरान जिम्मेदारों पर सबूत मिटाने और रिकॉर्ड नष्ट करने के भी आरोप लगे हैं। जांच के दौरान सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि 2023 से 26 तक 166 टेंडरों के मुकाबले सिर्फ 43 फाइलें मंडल कार्यालय में मिली। बाकी फाइलें जानबूझकर जलाने के आरोप लगे हैं ताकि रिकॉर्ड नष्ट कर सबूत मिटा दिए जाएं। तो इसमें कुल मिलाकर देखा गया तो एक बड़ा राजस्व का जो नुकसान है वो विद्युत वितरण निगम के इस कार्यालय को भी हुआ है, यहाँ पर भी पहुँचा। इसके अलावा देखा जाए तो जो घोटाला किया गया है वो अपने चहेतों के लिए, तो उस पर ये गाज गिरी। जब सब कुछ सामने आ गया तो इसमें 2 रिटायर अधिकारी भी थे जो बिजली विभाग के थे, जो अधीक्षण अभियंता, उन पर भी गाज गिरी। अब उन पर भी इस समय विभागीय कार्रवाई की जा रही है। लेकिन करीब 19 लोगों के खिलाफ मुकदमे किए गए, जिसमें 13 फर्में थीं और 4 बिजली विभाग के अधिकारी थे फतेहाबाद सर्किल के, और उसमें 2 बाबू शामिल थे। तो कुल मिलाकर एक बड़ी कार्रवाई जो है इस घोटाले के दौरान यहाँ आगरा के इस कार्यालय से देखने को मिली। रिपोर्ट के मुताबिक अफसर ठेकेदार की मिलीभगत से पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया। विभागीय जांच में घोटाले की पुष्टि होने पर DVB NL MD के निर्देश पर फतेहाबाद थाने में जिम्मेदारों के खिलाफ 19 FIR दर्ज कराई गई। FIR और कार्रवाई पर नजर डालें तो कुल 19 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई।
जिनमें 6 विभागीय अधिकारी कर्मचारी, 13 फर्म मालिक, 2 निलंबित अधीक्षण अभियंता और 2 रिटायर्ड अभियंता के नाम शामिल हैं। विभाग के चीफ इंजीनियर के मुताबिक जांच की प्रक्रिया अब भी जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें और भी नाम जुड़ सकते हैं। कार्रवाई क्या क्या हुई, क्या रिपोर्ट दर्ज हुई, थाना फतेहाबाद में दर्ज हुई, कितने लोगों के खिलाफ हुई और क्या कुछ उसके आगे? इसमें जो विभागीय अधिकारी और कर्मचारी जो भी इसमें प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं, उनके विरुद्ध, सबके विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई की है। 13 फर्में इसमें सम्मिलित हैं, उन सबके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। यानी करोड़ों का घोटाला कर दिया गया। 1-2 दिनों में नहीं, बल्कि पूरे 3 साल तक टेंडर की प्रक्रिया में हेराफेरी का खेल जारी रहा। 80 टेंडर जारी किए गए और सिस्टम पूरी तरह से अनजान बने रहा। के बारे में ये है कि देखो, आज हम देख रहे हैं ये बिजली वाले बस सिर्फ ग्राहक, उनके अपने उपभोक्ता हैं, उनको तो परेशान करते हैं। वो किसी भी काम के लिए आते हैं तो कभी कोई ये इसमें ये नहीं है मीटर में आपने पहले जमा करो, बाद में नहीं है कि अगर जमा किया है तो उसकी रसीद लेके आओ, ये तमाम परेशान करते रहते हैं। तो ये इसमें बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है और मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसा वो होना चाहिए कि जो दूसरे लोगों को भी सबक मिले। कोई साधारण किसान या कोई आम आदमी जाता है तो 36 तरह के कागज़ बताते हैं, ये परेशान करते हैं और ये जनता की कमाई, गाड़ी कमाई को ये लूट रहे हैं और इन पर ये सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनको। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि टेंडर की ऑनलाइन प्रक्रिया है तो फिर गड़बड़ी कैसे हुई? करोड़ों का टेंडर जारी हुआ, इससे सीनियर अधिकारी कैसे अनजान रहे? 3 सालों में ऑडिट टीम की पकड़ में घोटाला क्यों नहीं आया? क्या बड़े अफसरों की मिलीभगत के बिना यह संभव था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या विभाग में और भी ऐसे घोटाले दबे हैं? जांच चल रही है। उम्मीद है आने वाले दिनों में इन सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। पर बिजली विभाग के इस घोटाले से ये तो साफ हो गया है कि व्यवस्था में सुधार और बेहतर सुविधा के लिए सरकार की ओर से कोशिशों में कोई कमी नहीं है। पर सिस्टम में बैठे भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसना भी उसी सिस्टम की जिम्मेदारी है। जब भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति में भी भ्रष्टाचारी हेराफेरी कर लें तो सवाल उठना भी लाजमी है। फिलहाल जांच चल रही है और ऐसे तमाम जो सर्किल हैं वहाँ पर भी अब इस तरीके की प्रक्रियाओं पर ध्यान रखा जा रहा है, देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ फतेहाबाद सर्किल के अलावा अन्य जो यहाँ डीबी मिलर जो दक्षिणांचल के जो सर्किल हैं, चाहे आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ भी इस तरीके की कोई कार्रवाई की गई है। तो अब पूरी तरीके से एक टीम जो है वो लगातार इस घोटाले पर नज़र बनाए हुए है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।